22 जून को लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद हाथरस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को जिलाधिकारी अतुल वत्स के निर्देश पर सिकंदराबाद में उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने अग्निशमन विभाग की टीम के साथ कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर अग्निशमन विभाग की एनओसी, फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं मिली। नियमों की अनदेखी पाई जाने पर प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराने की कार्रवाई की और संचालकों को कड़ी चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान सिकंदराबाद नगर में स्थित प्रतिष्ठित राजघराना स्वदेशी और बांके बिहारी कपड़ा शोरूम में अग्निशमन विभाग की एनओसी और इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं पाए गए। इस पर उप जिलाधिकारी ने सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम और दस्तावेज पूरे होने तक शोरूम बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं बंद चौराहे स्थित शुभ लाभ लाइब्रेरी निरीक्षण के समय अंदर से बंद मिली। काफी देर बाद ताला खुलवाने पर अंदर दर्जनों छात्र मौजूद मिले, जबकि लाइब्रेरी में न तो आग बुझाने के उपकरण थे और न ही आपातकालीन निकास की व्यवस्था। गंभीर लापरवाही को देखते हुए अधिकारियों ने लाइब्रेरी को तत्काल बंद करा दिया और संचालक को भविष्य में सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने की चेतावनी दी है। लखनऊ में हुई अग्निकांड के बाद 15 बच्चों की दुखद मौत हुई है। बाद उसके सिकंदराबाद में उप जिलाधिकारी और अग्निशमन की टीम लगातार आपके चेकिंग करने आई है। आपके यहाँ आग बुझाने के और बचाव के क्या क्या उपकरण पाए गए? देखिए, अग्निशमक यंत्र हमारे यहाँ पाए गए हैं जी, और जहाँ जहाँ इनकी जरूरत थी वो सब वहाँ पर उपस्थित थे जी। जो भी दस्तावेज उनको चाहिए थे वो मौके पर अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उनको हम ढूंढ कर अपने यहाँ लगाएंगे और जो कागजात उनमें मांगे हैं वो उनको फ्रंट पर चिपकाने का प्रयास करें। शोरूम को लगभग खुले हुए कितना समय हुआ होगा? ये शोरूम खुले हुए भैया 15-16 साल हो चुके हैं। लगभग कितने लोगों की संख्या यहाँ डेली आती जाती है? कस्टमरों का आना जाना तो प्रभु लगा रहता है, यहाँ पर 50-40 कस्टमर आते जाते रहते हैं। अच्छा, एनओसी जो अग्निशमन की होती है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इस बीच में उसका अभी तक आकलन क्यों नहीं किया गया? हाँ, वो है ना, कराए थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। अगर अपडेट नहीं है तो उन्हें कराएंगे, अगर हैं तो उन्हें चिपकाएंगे। ऐसा तो नहीं लखनऊ के बाद हुई घटना के बाद आप उससे चेत रहे हैं? हाँ, चेतना तो सबको चाहिए। अगर कहीं पे भी लापरवाहियां हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, हमें भी चेतना चाहिए, सबको भी चेतना चाहिए। अभी आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था उपलब्ध है? हमारे यहाँ अग्निशमन यंत्र है, विद्युत की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। अगर कभी कोई घटना होती है तो बचाव कार्य की व्यवस्था हो सकती है? हाँ, हमारे पास पीछे वाला भी गेट है जिससे परेशानी नहीं होगी। अगर इधर आगे कोई दिक्कत होती है तो हम पीछे वाला भी गेट खोल सकते हैं। और जिलाधिकारी द्वारा आपके यहाँ जो अभी चेकिंग की गई थी तो उनकी तरफ से कुछ निर्देश दिए गए थे, क्या निर्देश थे? निर्देश दिए गए थे विद्युत जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए और जो अग्निशमन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी आपके फ्रंट जो मेन गेट पर वो लगा होना चाहिए। तो आपके द्वारा ये भी कहा गया था जब तक ये उपलब्ध ना हो तो अपने प्रतिष्ठान को आप बंद रखें या खुला रखें? हाँ, ये हमें निर्देश दिया गया है कि जब तक ये कागजात आपके पास पूर्ण ना हो आप अपने प्रतिष्ठान बंद करें। तो क्या आपके द्वारा प्रतिष्ठान बंद किया गया था? हमारे पास कागज हैं, हम उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वो आए हैं और हम इन चीज़ों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल एक लखनऊ में बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो, हमारे क्षेत्र में भी ना हो, इसके लिए डीएम सर द्वारा निर्देश दिए गए। डीएम सर के निर्देश के अनुपालन में जहाँ स्वयं जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा भी आज सीओ साहब और फायर विभाग के कर्मचारी के साथ जाके हम लोगों ने ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तथा जो बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन है और कोचिंग सेंटर हैं तो उन पे हम लोगों ने छापेमारी की और वहाँ पे सुरक्षा के जो मापदंड है उनका अनुपालन ना करने पर उन लोगों से कहा कि आप स्वयं ही बंद कर लीजिए, अनावश्यक हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप हमें दोनों सर्टिफिकेट्स विद्युत सुरक्षा का और फायर सुरक्षा का जो सर्टिफिकेट आप हमें दुकान पर चिपका के दिखा देंगे, आप अपना खोल लीजिएगा। सर, अभी जितनी जगह आपने छापेमार कार्रवाई की वहाँ कुछ उपकरण पाए गए, उनको क्या निर्देश दिए गए, चलेंगे या बंद रहेंगे? कोचिंग संस्थान जहाँ पे एक तरह का वो रीडिंग रूम टाइप सा बना रखा, रीडिंग हॉल टाइप का सा, बच्चे वहाँ तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ एक ही एग्जिट का मतलब निकासी का द्वार एक ही है और वहाँ बच्चों की क्षमता को देखते हुए वहाँ पे कोई सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण नहीं थे, तो इस वजह से उनको हिदायत दी गई और उनको बंद करा दिया गया कि जब तक आप अपने जो सुरक्षा के मापदंड हैं उन्हें पूरा कर लें आप उसको चलाएं, तब तक आप नहीं चलाएंगे। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में 22 तारीख दिन सोमवार को कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने के बाद
15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां लापरवाह पाए गए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई की। इसी के क्रम में वहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले व हर तहसील को निर्देशित किया गया, जहां साफ तौर से स्पष्ट कहा कि नगर में व जिले पर चलने वाली लाइव रैली और कपड़े के शोरूम की जांच पड़ताल करें। तो सिकंदराबाद तहसील स्तर एसडीएम धर्मेंद्र सिंह व उनकी संयुक्त टीम ने जब मौके पर निरीक्षण किया, आगजनी के बुझाने वाले उपकरण पाए गए और ना ही किसी लाइब्रेरी में। वहीं पंच चौराहे के निकट एक लाइब्रेरी में अंदर से ताला बंद पाया गया, तो लगभग अधिकारियों को 30 मिनट तक वहां इंतजार करना पड़ा। सवाल उठता है कि लखनऊ में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद आखिर सिकंदराबाद में ये किसके संरक्षण में इस तरीके से लाइब्रेरी और बच्चों को पढ़ाने को लेकर एक इस तरीके के छोटे छोटे यार्ड बना दिए हैं। मानो अगर सिकंदराबाद क्षेत्र में कोई घटना हुई तो आखिर उन मौत के पीछे कौन जिम्मेदार होगा। वहीं उपजिलाधिकारी धर्मेंद्र ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि नगर में होने वाले अतिक्रमण और कपड़ों की दुकानों में ना पाए जाने उपकरण और कोचिंग सेंटरों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि सिकंदराबाद में अधिकारी की इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं। सिकंदराबाद से मोहित कुमार, पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह पर।